गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अज शुरू करने वाला तुहानू एक टॉपिक इवेंट्स ऑफ सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, मतलब भी सैक्शुअल रिप्रोडक्शन में अपने को किहड़े स्टेजिज आते हैं कि अपने को इवेंट्स आते हैं। मेनली अपने को क्या होता है, सैक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है बेसिकली जिस विच दो पेरेंट्स होंगे ने ते दोनों गैमीट्स बनाते हैं, दोनों गैमीट्स फ्यूज करते हैं। दीज ऑल आर द इवेंट्स। उन्होंने आप कैटेगराइज करांगे, उस इवेंट्स में आप कैटेगराइज कर देंगे तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स किहड़े ने अपने को, एक होगा अपने को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब की है, प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन तो पहले वाला पार्ट। देन आएगा अपने को सेकंड पार्ट फर्टिलाइजेशन। ये हो गया फर्टिलाइजेशन तो पहले वाला पार्ट, ये हो गया अपने को फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। वो इवेंट जिस इवेंट विच फर्टिलाइजेशन हुई। द लास्ट अपने को लगता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा अपने को फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, उस तो बाद अपने को की प्रोसेस चल रहे हैं वो होगा अपने को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलो आप शुरू करते हैं। सब तो पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सब तो पहले सैक्शुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिहदे गैमीट फॉर्मेशन होगी। गैमीट फॉर्मेशन बाद गैमीट की फर्टिलाइजेशन होगी। तो सब तो पहले अपने गैमीट बनाने पैणगे ना, यानी कि सब तो पहला पॉइंट क्या आएगा अपने को, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स सब तो पहला पार्ट है सैक्शुअल रिप्रोडक्शन के। अगर गैमीट्स ही नहीं फॉर्म होंगे तो उन्होंने फर्टिलाइजेशन किमें होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो अपने को नवा एक ऑर्गेनिज्म नहीं डेवलप होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट की जी डिवेलपमेंट होती है अगर अपने को सेम तरह के गैमीट्स नहीं होने आप कहते हैं होमोगैमीट। होमोगैमीट्स, होमोगैमीट्स का मतलब है होमो मतलब कि सेम, मतलब वो जो मेल एंड फीमेल गैमीट है आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है जी। मतलब कि वो मेल गैमीट भी सेम है, फीमेल गैमीट भी, आप दोनों च फर्क ही नहीं दस सकते। तो दोनों मान लो दो गैमीट्स ने, दोनों फ्यूज होने के बाद एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बनेगा। आपको पता ही नहीं केड़ा मेल है केड़ा फीमेल है, इन्होंने आप कहते हैं होमोगैमेटिक कंडीशन। सैकेंड होंगी अपने को ये मोस्टली किस विच होंगी, ये होंगी एल्गे या फिर लोअर पार्ट ऑफ एल्गे, जिन्हें आप क्लेमाइडोमोनास पढ़ा है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। दोस्तों बाद अपने को आती है हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। हेट्रोगैमेटिक, हेट्रो मतलब डिफरेंट, की मतलब होया इस तो अपोजिट है बिल्कुल। इस विच मेल से फीमेल गैमीट को बिल्कुल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, इस विच आप मेल फीमेल गैमीट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिवें आप ह्यूमन की एग्जांपल ही ले लें, ह्यूमन विच जो मेल गैमीट है कुछ इस तरह का लिखा है तो फीमेल गैमीट इस तरह। ये रहेगा मेल गैमीट जिन्होंने आप कहते हैं स्पर्म। फीमेल गैमीट जिन्होंने आप कहते हैं ओवा या एग। तो आपने ये स्ट्रक्चर्स बनाने ने बेसिकली या गैमीट्स बनाने ने। अगर ये गैमीट्स बन गए टाइम फर्टिलाइजेशन होगी। तो हम फॉर्मेशन ऑफ गैमीट में आप कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। हूँ अगर आप मेल गैमीट बना रहे हैं उसमें आप कहेंगे माइक्रो गैमीटोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आप फीमेल गैमीट बनवाना है तो हम आप कहेंगे मैक्रो गैमीटोजेनेसिस या फिर मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है जी। अगर आप ह्यूमन की गल करिए, ह्यूमन विच मेल गैमीट में आप कहते हैं स्पर्म, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फीमेल विच फीमेल गैमीट आप ह्यूमन विच फीमेल गैमीट में कहते हैं ओवा, तो इसमें आप कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। अपने को मायोसिस नाल भी बनते हैं गैमीट्स एंड कुछ ऑर्गेनिज्म विच माइटोसिस नाल भी बनते हैं, बट ह्यूमन विच मेनली गैमीट्स जिहड़े बनते हैं वो हमेशा मायोसिस नाल ही बनते हैं। मायोसिस
ਗੈਮੀਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹਾਇਰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਪਲੋਇਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਨ ਸੈਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ठीक है जी, ये सीखा अपने को फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, हम अपने को गैमीट्स बन गए। गैमीट्स बनने तो बाद उन्होंने फ्यूज कराना, बट दोनों ने एक दूसरे के नेड़े लेके आना पड़ेगा। ठीक है जी, अपने को प्री फर्टिलाइजेशन में जो पहला पॉइंट सीखा अपने को फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बन चुके हैं, फर्टिलाइजेशन आप करानी है, बट फर्टिलाइजेशन कराने तो पहला दोनों गैमीट्स को आप नेड़े लेके आना पड़ेगा। दोनों आप कहेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स फर्टिलाइजेशन ਲਈ दोनों गैमीट्स ਨੂੰ क्लोजली लेके आना पड़ेगा, ताकि फर्टिलाइजेशन होएगी ना। अगर दोनों गैमीट्स ਨੂੰ क्लोज नहीं लेके आवांगे दैन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होएगी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੋਟਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੋਟਾਈਲ। मतलब ये मूव नहीं कर सकती, मतलब मेल गैमीट में फीमेल गैमीट को आना पड़ेगा। बट अपने को कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे जिमें कि अपने को आ गई एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। इन्होंने केसेस में क्या होता है, तीन केसेस में क्या होता है, अपने को मेल भी मोटाइल होता है, फीमेल भी मोटाइल होता है। ठीक है जी, तो मेल गैमीट को आप कहना एंथीरोजोइड, एंड फीमेल गैमीट को आप कहना आर्किगोनिया। बट एक गल देखने वाली है, दोनों आपने क्लोज लेके आना, मेल गैमीट को एंड फीमेल गैमीट को, तो एक मीडियम तो चाहिए ही होएगा ना, जिहदे विच ओह एक दूसरे के नेड़े आएंगे। मीडियम तो मस्ट होएगा, मीडियम तो रिक्वायर्ड होएगा ही होएगा। तो वह मीडियम ये तीनों केसेस में अपने को होंगे वाटर। ठीक है जी, अपने को वाटर होंगे, क्या होंगे एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। तीनों की करते हैं अपने मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स पानी में रिलीज कर देंगे। पानी में रिलीज होने के बाद चांस इफेक्ट ही है भी दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बट कई बार क्या होंगे फर्टिलाइजेशन नहीं पॉसिबल होंगी, तो आपको एंथीरोजोइड्स, इन्होंने एंथीरोजोइड्स क्या बनाने पैंदे ने लार्ज अमाउंट बनाने पैंदे। एंथीरोजोइड्स का नंबर हमेशा लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, ताकि अपने को प्रोबेबिलिटी होगी फर्टिलाइजेशन की ज़्यादा और फर्टिलाइजेशन इज मोर। ये तो सीगा अपने को जिन्होंने जिहदे अपने को मेल भी मोटाइल है एंड फीमेल भी अपने को मोटाइल से। बट आप पहला गल कर सी एक मेल मोटाइल होंगे फीमेल इमोटाइल होंगे, तो अपने को कुछ एक डिवाइसिस या फिर कुछ ऑर्गन ऐसे डिवेलप होने चाहिए हैं जिस विच मेल गैमीट ट्रांसफर हो जाए फीमेल गैमीट से फीमेल या फिर फीमेल बॉडी में। तो अपने को कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होंगे ने मेल्स विच भी, हायर ऑर्गेनिज्म विच कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होंगे ने जिहड़े कि मेल तो फीमेल बॉडी विच गैमीट्स को ट्रांसफर कर देंगे। हो गया अपने को ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स वाला पोर्शन खत्म। देन अपने को सेकंड पोर्शन आएगा फर्टिलाइजेशन। अपने को फर्स्ट इवेंट खत्म हो चुके हैं, अपने गैमीट फॉर्मेशन भी करती है एंड गैमीट ट्रांसफर भी करते हैं, दोनों आप क्लोज ले आए। ठीक है जी, हम अगर क्लोज आ गए दोनों गैमीट्स देन फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकती है। हम आगे अपने को फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला था फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल and female gametes to form zygote is known as fertilization। मैं वो वर्ड लिखे फ्यूजन, पहला वर्ड अपने को आया था फ्यूजन। ये दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। फ्यूजन होता है दो का एक विच बन जाना, फ्यूजन होता है एक तो दो विच डिवाइड हो जाना।
ठीक है जी। फ्यूजन वर्ड अलग है, फ्यूजन वर्ड अलग है, ठीक है जी। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਈਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ and external fertilization। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नाम तो ही पता लग रहा है। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसैस हो रहा है तो इन्होंने आप कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बाहर ने एंड बाहर फ्यूज कर रहे हैं उन्होंने आप कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। यदि एग्जांपल्स अपने को आती है ना ह्यूमन एंड हायर ऑर्गेनिज्म, हायर एनिमल्स, ठीक है। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा, मेल गैमेट भी रिलीज होएगा बाहर एंड फीमेल गैमेट भी बाहर रिलीज होएगा। मैं तुहानू गैमेट ट्रांसफर में दस्सिया सीगा कि अपने को एक मीडियम होंदा है, मीडियम किहड़ा सीगा वाटर। तो इस विच भी कुछ ऐसे जिहा मीडियम है, वाटर विच ये दोनों रिलीज कर देंगे ने ते दोनों फ्यूज कर देंगे ने, अपने को एक बन जाता है जाइगोट। इन्हों आप कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल अपने को आती है फ्रॉग, फ्रॉग एंड फिशिज एक ही करते हैं, अपने गैमेट्स बाहर रिलीज कर देंगे ने ते दोनों बाहर ही वाटर में ही फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसी का अपने को फर्टिलाइजेशन वाले हैं। हम अपने को लास्ट इवेंट रह गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अपने को फर्टिलाइजेशन डन हो चुकी है, जाइगोट बन चुकी है। हम जाइगोट तो बाद क्या होएगा उसको आप कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, द इवेंट अकर्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस विच अपने को दो प्रोसेस होंगे, एक होंगे अपने को जाइगोट, फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, बनूगा कि अपने को जाइगोट। अगे जाइगोट तो अगे की डिवेलप होएगा एम्ब्रियो। अपने को दो चीज़ां ने, एक होंगे जाइगोट, एक होंगे एम्ब्रियो। तो सब तो पहले जाइगोट। जाइगोट क्या होंगे, जाइगोट एक ऐसा जिहा सैल है जिहड़ा कि दो सैल्स दे फ्यूज होने तो बाद बनता है, एक मेल गैमेट एंड एक फीमेल गैमेट। अगर दोनों फ्यूज होंगे दैन अपने को एक सैल बनेगा जिन्होंने आप कहते हैं जाइगोट। यह सैल विच एबिलिटी होंगी है भी एक पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप करने बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये डिवाइड कर दिया अंदर ये मिलियंस ऑफ सैल बन जाते हैं जिस करके पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाता है। तो इस प्रोसैस में अगे आप एक्सप्लेन करेंगे एम्ब्रियो के भी। हम एम्ब्रियो क्या होंगे, पहले तो जाइगोट सीगा, जाइगोट विच माइटोसिस होंगी है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिमें कि एलगे एक होंगी है जाइगोट डिवेलप कर देंगे बट मियोसिस नाल ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डिवेलप कर देंगे। तो इन्हों का साइकिल केड़ा चलता फिर हैप्लोन्टिक साइकिल। हैप्लोन्टिक साइकिल का मतलब जिहदे ऑर्गेनिज्म ही पूरा हैप्लॉइड हो, जिवें आपां की सारे डिप्लॉइड्स हैं। डिप्लॉइड का मतलब होंदा है जिहदे टू सैट ऑफ क्रोमोसोम होंदे, टू सैट ऑफ क्रोमोसोम। बट जिन्हां विच सिंगल सैट ऑफ क्रोमोसोम होएगा उन्होंने आपां कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड ना जिन्हां विच सिंगल सैट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो एलगे हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे बट इन्हों का जाइगोट की बनता होंगे डिप्लॉइड। टू एंड रिप्रजेंट करता डिप्लॉइड एंड सिंगल एंड रिप्रजेंट करता हैप्लॉइड। तो इन्हों क्या हो जाती है माइटोसिस हो जाती है, माइटोसिस में दो सैल बन, मियोसिस हो जाती सॉरी, मियोसिस में दो सैल बनते हैं जिस करके अपने को दो सैल बनते हैं जोड़े कि हैप्लॉइड होंगे, यानी कि अपने को हैप्लॉइड फिर बनने के बाद हैप्लॉइड कंटिन्यू होगी लाइफ साइकिल आप कहते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसी का अपने को जाइगोट बारे कुछ और आप पढ़ाएंगे एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो आप कहते एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है जी। अगर जाइगोट क्या होता है कि सिंगल सेल है, एक ही करने लगे ना डिवाइड करने लगे,
इस प्रोसैस ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮਬਰੀਓ। इस प्रोसैस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਬਰੀਓ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਐਮਬਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਐਮਬਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਐਮਬਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਬਣਾਉਣੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗਨਸ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਾਸਟੂਲਾ, ਗੈਸਟੂਲਾ, ਮੋਰੂਲਾ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇजेस ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਬਰੀਓਜੈਨਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਪੇਰੈਂਟ ਲਏ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਸਿਸ। ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਮੇਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾਏਗੀ? ਐਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਐਗ ਤੋਂ ਅਗਰ डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाए, ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग विदाउट द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। मतलब की होया कोई ऑर्गेनिज्म सीगा उसदे विच फीमेल सी, उसने एग फॉर्म किया, एग तो ही डायरेक्टली अपने को क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो गया। उसमें आप कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस दो तरह की होती, नेचुरली एंड आर्टिफिशियल। मतलब वो पार्थिनोजेनेसिस जिहड़ी नेचर विच अपने आप हो रही उसनों आप कहांगे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। एक पार्थिनोजेनेसिस जिन्हों आप इंड्यूस करवाने, इंड्यूस मतलब कि मैन मेड। आप की करा फीमेल एग में जो एग डिवेलप होएगा उससे कुछ फिजिकल प्रोसैसेस या फिर कुछ कैमिकल्स या फिर कुछ रेज ये इंड्यूस करते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये तीनों चीज़ें फिजिकल अपने को टैंपरेचर कंडीशंस कैमिकल्स कुछ कैमिकल्स होंगे ने जिहड़े कि एग नूं डिवेलप करना, एग डिवाइड करन लग जांदे। दैन रेज जिहदे अपने को यूवी रेज, एक्स रेज ये, ठीक है। बट इस तो आपने पढ़ना है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस क्या होंदी है? नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस वो इवेंट है, वो प्रोसैस है जिहदे नैचुरली एक फीमेल एग डिवेलप हो रही है, उस एग तो ही अपने को एक ऑर्गेनिज्म डिवेलप होगा। इस विच भी अपने को बहुत सारे टाइप्स आते हैं। सब तो पहली टाइप आती है अपने को ओब्लीगेट टाइप विच क्या होता है भी मतलब एक ऑर्गेनिज्म उन्होंने को और कोई मैथड ही नहीं है पार्थिनोजेनेसिस तो अलावा डिवेलप करने का ऑर्गेनिज्म। मतलब उन्होंने पर्टिकुलरली होंगी ही पार्थिनोजेनेसिस है, उन्होंने आप कहते हैं ओब्लीगेट पार्थिनोजेनेसिस। मतलब उन्होंने नो फर्टिलाइजेशन, ओनली पार्थिनोजेनेसिस। जिमें अपने को एग्जाम्पल आती है कोकेशियन रॉक लीजर। कोकेशियन रॉक लीजर में सारी फीमेल्स होंगी, कोई मेल वैरायटी नहीं होंगी कि एग डिवेलप करेगी ये रॉक लीजर तो एग तो ही एक नवी फीमेल डिवेलप हो, एग तो ही नवी एक फीमेल बन फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस इवेंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल इज दी अपने को एक ब्राह्मीनस स्नेक आता है, ब्राह्मीनस स्नेक जोड़ा कि स्मॉल इंडियन स्नेक है, उस विच भी यही पार्थिनोजेनेसिस इवेंट होता है। मतलब कि एग डिवेलप होया, एग तो ही एक ऑर्गेनिज्म डिवेलप हो जाएगा। अपने को सीगा ओब्लीगेट। सैकेंड होता अपने को फैकल्टेटिव ओब्लीगेट एंड फैकल्टेटिव विच क्या है? बिल्कुल ओपोजिट है। मैं इत्थे क्या सीगा भी इन्हां कोल फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट होंदा ही नहीं, सिर्फ क्या होंगे पार्थिनोजेनेसिस। बट ये पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकती है, फिर फर्टिलाइजेशन यानी कि सैक्शुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ क्या है डिपेंड करता है सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹਨੀ ਬੀਜ਼। ਹਨੀ ਬੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਈਨ, ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਡ੍ਰੋਨਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਆ ਕੀ ਮੇਲ। ਹੁਣ ਕੁਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਅਨਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਐਗ। मतलब की है एक एग ऐ जाएगा जिसनों स्पर्म मिले ने मेल तो, एक एग ऐ जाएगा जिन्होंने स्पर्म नहीं मिले एंड डायरेक्टली डिवेलप कर रहे हैं। हाँ, फर्टिलाइज्ड एग तो बनते हैं क्वीन एंड वर्कर। अपने को अगर फर्टिलाइज्ड एग्स डिवेलप हो रहे हैं उस तो क्वीन्स बनेंगे एंड वर्कर्स बनेंगे, बट अनफर्टिलाइज्ड एग्स तो बनेंगे हमेशा मेल्स यानी कि ड्रोन्स। ये होंगे मतलब कि अपने को फर्टिलाइज्ड एग भी आ रहे हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन इवेंट भी आ रहे हैं, अनफर्टिलाइजेशन इवेंट भी आ रहे हैं मतलब कि पार्थिनोजेनेसिस भी आ रहे हैं। हमेशा हनी बीज विच मेल्स डिवेलप करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। तो ये सीगा अपने को पार्थिनोजेनेसिस वाला टॉपिक, लगता है क्लियर हो गया। थैंक यू।